पढ़ना ही पढ़ाई है, वो चीज़ वो सब समझते हैं कि पढ़ाई से भागने के लिए फील्ड ली गई है, हालांकि ऐसा नहीं है। जिसको शेफ बनना था, जिसको मतलब जैसे किसी को मैथ्स पसंद होता है, उसको मैथ्स की बुक में शायद फ्लावर्स नजर आ रहे होते होंगे, वैसे मुझे किचन नजर आ रहे थे। पहली चीज, लड़कों के हाथ में लड़की से ज्यादा जायका होता है, ठीक है, इसलिए सबसे बड़े सारे जो वेल नोन फेमस शेफ हैं वो सारे मेल, ज्यादातर। जब भी आप किसी शेफ का सोचते हो, आई डोंट थिंक सो कि मेरे दिमाग में कोई फीमेल शेफ है। अगर से तो आपके बच्चे को पसंद है कि वो कुकिंग करे, उसको शेफ बनना है या कुछ भी, या उसको पेस्ट्री शेफ बनना है, या उसको कुछ भी इस वाली फील्ड में जाना है रिलेटेड टू कुलिनरी आर्ट्स और बेकिंग समथिंग, तो आप ये नहीं सोचें कि मतलब ये डिग्री नहीं है तुम्हारे उसमें नाम में तो डिप्लोमा आ रहा है। चॉपिंग होती है ना, चॉपिंग जो हमें करनी होती है वो ना, मतलब एक शेफ की चॉपिंग से जज किया जाता है कि वो कितना अच्छा है अपनी फील्ड में, या कितनी अच्छी वो चॉपिंग कर लेता है। तो जिस दिन मेरी चॉपिंग फास्ट हो गई थी ना, मतलब कि जितनी होती है कि एक सेकंड में हमें एक गार्लिक का क्लोव पूरा उसको हमें चॉप करना था। Assalamu alaikum, this is Insha Fareed. And this is Fatma Murtaza. And welcome back to another exciting episode of Communical. If you have ever dreamed of creating magic in the kitchen, then this episode is for you. Today we have our special guest Laiba Khan, which is studying to become a professional chef at Kautam College of Tourism and Hotel Management. And she's gonna give us a lot of insights about how you become a chef and what is basically Kautam like. So, Assalamu alaikum. Thank you so much for coming to our podcast, Laiba. Baki, can you give us a very brief introduction about yourself? Assalamu alaikum, this is me, Laiba Khan. I am a culinary student. I am doing my culinary arts from Kautam, Karachi. Oh, that's really good. क्योंकि Kautam में काफ़ी मतलब मेरे जाने वाले में से काफ़ी कम है जो Kautam में जाते हैं. And you know, like parents usually don't allow you to pursue something like hospitality management or culinary arts. ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है नहीं. सो पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डिड यू डिस्कवर दिस पैशन ऑफ कुकिंग? ये मतलब कुकिंग का ये था कि कभी भी मतलब ऐसा सोचा हुआ नहीं था कि हाँ कर लूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं था कि मतलब कि अगर से तो ये नहीं तो यहीं जाना है। मुश्किल था सबको मनाना, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कह रहे हो कि ज़्यादातर लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अवेयरनेस नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होते हैं जो हमें कुलिनरी आर्ट्स या हॉस्पिटैलिटी सब के बारे में पढ़ाते हैं और ये सब कुछ। तो इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। जब मैंने उनको कहा कि मैं नहीं क्लियर कर पाई हूँ वो एक यूनिवर्सिटी जिसमें सबको जाना होता है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा लाइक ट्रॉमेटाइज हो गई। वही बात है ना, जैसे आर्ट्स की बात हो गई, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ एंड देन अब culinary स्कूल की बात हो गई, तो पढ़ाई से काफ़ी दूर हो जाते हो आप लोग। Obviously it's a skill and everything, आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं कि जरूरी नहीं है कि जो लोग पढ़ाई करें, मतलब पढ़ाई भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वही बात जो कि मुझे लगता है कि शायद 3 Idiots में हम लोगों को समझाया जा रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो डिग्री ही होगी तो बंदा मतलब वो डिग्री से ही पता चलेगा कि बंदा क्या क्या कर सकता है। इंटरेस्ट की बात है ना, पैशन, उस सब चीज़ को ज़्यादा देखना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि हमें डिग्री ही लेनी है, बीबीए करना है, बीबीए करके कुछ भी नहीं घर में बैठना है, फायदा उस डिग्री का। बट व्हाट यू आर डूइंग इज आल्सो अ डिग्री एक्चुअली। जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो अलग टाइप की पढ़ाई, इट्स नॉट हम लोग कहते हैं ना कि सबके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि यही पढ़ाई है, मतलब पढ़ना ही पढ़ाई है, वो चीज़ वो सब समझते हैं कि पढ़ाई से भागने के लिए फील्ड ली गई है, हालांकि ऐसा नहीं है। जिसको शेफ बनना था, जिसको मतलब जैसे किसी को मैथ्स पसंद होता है, उसको मैथ्स की बुक में शायद फ्लावर्स नजर आ रहे होते होंगे, वैसे मुझे किचन नजर आ रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना इधर ही जाया जाए, ना कि ये कि कोई और डिग्री लेकर फालतू में पैसे भी जाया हूँ, ऊपर से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना हो। सिर्फ वो मैं ये कर रही होती कि सब कहेंगे कि इस पर डिग्री नहीं है, मतलब जो लोगों के नज़र में सिर्फ एक डिग्री होती है वो वाली डिग्री नहीं है। लेकिन फिर मुश्किल नहीं हुआ, आराम से मैंने समझाया सबको कि भाई ये है, इसका स्कोप है, मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरी ये मतलब डिग्री असल में ग्रेजुएट डिप्लोमा है, जो कि बाहर लाइक टर्की, फ्रांस, सब जगहों पे ये एज डिग्री कंसीडर किए जाएंगे। मतलब जितना मैं करके जाऊँगी वो वहाँ बाहर जाकर एज डिग्री कंसीडर किए जाएंगे। तो और इंटर्नशिप का भी ये है कि जब मैं ये अपना 2.5 ईयर का कंप्लीट करूँगी तो उसके बाद 6 मंथ की इंटर्नशिप मुझे खुद से आ जाएगी। मतलब उसके लिए मुझे कुछ करना भी नहीं है कि ज़रूरी है कि मेरे पास कोई मेरी मतलब
कि मेरा कोई एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में या कुछ भी, वो सिर्फ मैंने सीखा हुआ है तो मुझे इंटर्नशिप की फॉरन ऑफर आ जाएगी। और वो इंटर्नशिप फर्स्ट हम लोगों को इंटर्नशिप अनपेड ही करने होते हैं, उसके बाद सब कुछ फिर पेड होता जाएगा। मतलब वाई यू नो लाइक ऑब्वियसली दूसरे भी इंस्टीट्यूट्स हैं कराची में यू नो जो आपको culinary आर्ट सिखाते हैं, सो व्हाई स्पेसिफिकली यू चोज गौतम? गौतम को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे मतलब हमें किसी भी हम फील्ड में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कुछ भी हो, इनफैक्ट कोई ट्यूशन भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक वहाँ का माहौल सब फ्रेंडली नहीं हो ना, मतलब आपकी सराउंडिंग्स, आपका एटमॉस्फेयर सब कुछ अच्छा ना हो इन सेंस, मतलब फ्रेंडली ना हो, आपको ये ना लगे कि बस हम लोग बस पढ़ रहे हैं या हम सिर्फ पका रहे हैं कुछ हम करके ही नहीं आ रहे, वहाँ पे कोई और एक्टिविटीज़ नहीं है, हमें कुछ और सीखने का नहीं मिल रहा, हमारी कोई दोस्ती नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ वर्थ इट है। अगर मतलब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट कब हमारा डेवलप होगा, जब हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे हमारे दोस्त होंगे, वहाँ पे हमारी गैदरिंग अच्छी होगी, हमारी सबसे बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो मैंने बहुत मतलब लाइक सर्च किया था, तो फिर मुझे ये पता चला कि अगर मुझे culinary आर्ट्स में ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है तो वो मुझे गौतम ऑफर कर रहा है। ठीक है, वो मास्टर क्लास और भी इंस्टीट्यूट हैं जो आई गेस गवर्नमेंट है, डिप्लोमास ऑफर कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज अ प्रॉपर डिग्री कर रहे हैं। हाँ, ओके, सो व्हाट मतलब गौतम का माहौल कैसा है? बिकॉज यू नो आई हैव सीन यू आर अ ब्लॉगर टू माशाल्लाह, तो मैंने आपकी लाइक स्टोरीज वगैरह देखी है, आई हैव लाइक so I've seen your Instagram page actually and I was very inspired by it because it's very aesthetic and you know it's mostly about Gautam ki life. So कैसी है Gautam की life? Like is it chill or is it strict? How do you एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि how do you manage your theory and practical stuff? थ्योरी और प्रैक्टिकल में इतना कोई फ़र्क ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे अगर से तो मैं अभी इटालियन कुजीन में अपने प्रैक्टिकल में कर रही हूँ, तो उसी की सारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसी के बारे में कहाँ से वो आया, उसकी स्पेशलिटीज़ क्या है, वो सभी हम लोगों को थ्योरी में समझाया जाएगा। मतलब जो प्रैक्टिकल है उसी की थ्योरी होती है। और जहाँ तक माहौल की बात है, उसमें हम ये कहेंगे कि मतलब जैसा होना चाहिए से मतलब अब हम किचन में हैं, मैं ये अपनी रिंग्स पहन के नहीं जाती, ये मतलब एक अनप्रोफेशनल तरीका होगा किचन जाना, तो इस पर स्ट्रिक्टनेस है। मैं अपने शेफ़ कोट और अपने शेफ़ मतलब इस यूनिफॉर्म के बगैर अगर किचन में जाऊँगी तो वो नहीं अलाउ, क्योंकि वो ये हमारी सेफ्टी के लिए, ये अगर इतना मोटा है कुछ भी है तो ये हमारी सेफ्टी के लिए। अगर से तो मैं घर के कपड़ों में आ जाती हूँ और बिल्कुल अपनी चीज़ की तरफ इंटरेस्ट नहीं शो करती और उसको कैजुअल बिहेवियर हो, तो वो वहाँ पे तो स्ट्रिक्टनेस बनती है, क्योंकि वो उससे हमें ही नुकसान पहुँचेगा, इसको फॉलो करना तो लाजमी है ना। तो बस इतनी स्ट्रिक्टनेस है, इतनी ऐसा सच नहीं है। शेफ्स बहुत फ्रेंडली हैं, सारी मैनेजमेंट बहुत फ्रेंडली है, हम लोग मतलब बहुत होमली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बनता है। इवेंट्स में भी इंक्लूडेड होते हैं सब शेफ्स वगैरह भी, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये एक अच्छी बात है, ये मुझे प्लस पॉइंट लगता है। इससे जो मतलब ऑडियंस जो भी मुझे देखती है, मेरे फॉलोवर्स या नॉर्मली किसी की भी रील कोई देखे, तो उससे उसको ये आइडिया तो हो जाता है कि अंदर जाके बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो वो चूज करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा ये कहती हूँ जब भी मेरी मैनेजमेंट से बात होती है कि आप लोग इस पे नहीं मना क्या करें कि शेफ ना आए रील्स में, या ऐसे नहीं कि प्रोफेशनल नहीं लग रहा ये वो, ऐसा नहीं है। बाहर मैंने जितनी भी आज तक बाहर की रील्स देखी है ना, जो कि किसी रेस्टोरेंट या किसी होती है, उनके हेड शेफ और सू शेफ सब साथ ही वीडियो बना रहे होते हैं। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब एक बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, वरना सबको यही हो कि अगर हम शेफ के साथ वीडियोस बनाएंगे सबको लगेगा कि हम तो यहाँ कुछ सीख ही नहीं रहे। नहीं, सीखने के टाइम पे सब सीख रहे हैं, लेकिन रील बनाने के टाइम पे रील भी इम्पोर्टेंट है। मतलब क्यों मैनेज योर कंटेंट एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ यू नो यू नीड एक इंस्टाग्राम पर रीच के लिए हम बात कर रहे थे, यू नीड टू पोस्ट एवरी डे ताकि आपकी रीच ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब तकरीबन डेली ही रील्स आ रही होती हैं, एंड लाइक यू हैव अ वेरी टफ स्केड्यूल एक्चुअली। इसका बस ये होता है कि पूरे दिन में कोई भी रील बना ली, आई लिव वेरी फार फ्रॉम गौतम, तो जो भी मेरा डिस्टेंस होता है ना, मैं उसमें रील एडिट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बहुत दफ़ा ऐसा होता है रह जाती है रील, बीच में गैप आ जाता है। मेरी फ्रेंड्स कह रही होती तुमने रील नहीं डाली, हमने सब करके दे दिया था, फिर क्यों नहीं रील अभी तक आई है। लेकिन उसके बाद एक बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ होती है हैशटैग्स लगाना, उस रील कवर को चूज़ करना, सॉन्ग चूज़ करना, सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो मैं यही करती हूँ कि गौतम से जाके जब फारिग हो गई तो जैसे ही टाइम मिला फ़ौरन वो कर दिया। अगर से तो मतलब पूरा टाइम पूरा फोकस उस पर करूँगी ना, तो 10 मिनट में पूरी एक रील पोस्ट हो जाएगी, अगर एडिटिंग हुई भी है। ओके, तो इतना मुश्किल नहीं होता।
अगर से तो हम लोग कर लें, मतलब कि हमारे पास सारा स्टफ हो, फिर हमने सिर्फ उसको एडिट करना और पोस्ट करना, तो उसमें इतना मुझे मतलब मैनेज करने में मुश्किल नहीं होता। आपको एक आइडियाज कैसे आते हैं? मुझे ये बहुत अच्छा सवाल है। ट्रांजिशन शॉट्स होते हाँ, हैं, वो सब ये कैसे अच्छा होता है? बिल्कुल ट्रांजिशन का नई ये है कि ट्रेंड्स वाले जब सब। हाँ ये वाली जैसे बहुत सारा तो ऐसा होता है कि जैसे मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ तो उसमें मुझे कोई आइडियाज आ गए और वो समझ आ मोस्टली गए। इंस्टाग्राम पर लाइक ऐसा होता है, लेकिन आपकी कुछ creativity आइडियाज होती है। ऐसे हैं, जैसे मेरी एक रील थी उस पर मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैं ये बता रही हूँ अनएक्सपेक्टेडली भी रील्स Reach कभी कभी आती है, रीच हाँ। अच्छी होना, और मतलब एकदम से वो हमें लग रहा होता है फालतू सा आइडिया, लेकिन उस पर बहुत रीच आ गई। मेरी जो रील जो मतलब सबसे ज्यादा मेरी 11 मिलियन जिस रील पे है, ओह। वो सिर्फ एक रैंडम रील है कि पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका चल रहा था और मेरी बहन है बहुत ज्यादा क्रिकेट मतलब डाई हार्ट फैन, वो रोई है। मैंने सिर्फ उसकी रील बनाई है, उसने मुझे मना किया तुम ये पोस्ट नहीं करोगी। मैंने बोला मैं ये पोस्ट करूंगी। मुझे कहती मैं इसमें बहुत बुरी लग रही हूँ, तुम ये पोस्ट नहीं करोगी। मैंने कहा मैं करके देखती हूँ, सुबह तक उठेंगे, रीच नहीं आई हुई हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, आर्काइव कर देंगे। मैं सुबह उठती हूँ, उस रील पे 2 मिलियन थे इन वन नाइट, 2 मिलियन पे थी। और उसके बाद ऐसे 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 मतलब कि वो था कि जिसकी आईडी पे देखी थी ना अपने फॉलोअर को, वो रील लगी। तो और उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है मैं बहुत ज़्यादा किसी रील पे काम कर रही हूँ, आइडियाज सोच रही हूँ, ऐसा करना है, ये बनाना है, जाके किसी से ये करवाऊंगी, ये करना है, उस पर रीच इतनी ज़्यादा नहीं आती, 20K 10K पे रुक जाती है वो। इट्स मोस्टली मैंने भी देखा कि जिस वीडियो पे आपने अपना पूरा लाइक एफर्ट लगाया होता है ना, कभी कभार वो नहीं चलती नहीं है। चलती, कभी कभार जो रैंडमली आप हाँ, वीडियो हाँ, शूट करते उसमें हैं, ज़्यादा दिस इज जस्ट भाई हम एक मुझे- एक्स्ट्रा चीज डाल रहे हैं हाँ बेसिकली। एक मुझे, लेकिन उसका नहीं ये है, जाता। अब मेरी बहन ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है तुम कहीं पे भी जाती हो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होता है, मतलब मेरी बहन का नाम हाँ, वरिशा किसको रील बना कि दी, अब ना उसकी ये story रील post बनाएंगे, ठीक है। अब एक और रील जो मतलब मेरी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, मैं गई हुई थी अपनी अम्मा के साथ लकी वन में, कोई सेल वेल लगी हुई थी, वो अंदर घुसी नहीं है, रश भरा हुआ है। मैंने कहा मैं जाके बैठ रही हूँ, मैं लकी वन की स्टेज पे बैठ गई। सामने मेरे मतलब जो उनका पूरा राउंड है वहाँ पे हाँ। 2 बहन भाई, बहन Yeah, I अपने remember. छोटे भाई को वो शाहरुख खान वाला पोज करवा के पिक्चर खिंचवा दी। मैंने उसकी सिर्फ इतनी ब्लर है वो वीडियो कि अगर आप हल्का मेरा सा नाम जाके clip है, देखें, थोड़ा इतना सा सा। क्लिप है 5 सेकंड का। मैंने सिर्फ उसकी वो वीडियो बनाई है, उस पर गाना लिख के और सिर्फ कुछ ब्रदर्स और सिस्टर्स के रिलेटेड कोई एक वो लिखा है कोट, 7 मिलियन पे वो रील। मैं कहती हूँ यार मैंने इतनी मेहनत करी है इतनी रील्स पे, ये दिन में मैंने बस बैठे बैठे बनाया है, उसको इतने दिन बाद डाला, ये भी फौरन डाल दिया, तो इतनी रीच आ गई। और जिन पे मैं पूरा दिन लगा रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, कैमरा यहाँ से एडी है वो, उन पे रीच नहीं। तो ये जो मतलब कहने का मकसद ये है, सोशल मीडिया, व्यूज, रील, रीच, ये सब हमारे हाथ में नहीं। मतलब ये भी अल्लाह मियाँ की ही हाथ बाकी में आई है, थिंक किसी को भी आपको मिलने को। लाइक स्पॉन्सर वाला भी पॉइंट बता रही थी ऑफ कैमरा। आई वुड हाँ, रियली लाइक कि अगर आप हमारे लाइक व्यूअर्स को बता सके अबाउट द स्पॉन्सर वाला पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, कितनी कोलैबोरेशन। हाँ ये बात अभी ही मुझे मतलब पता चली थोड़े टाइम पहले ही कि हम लोगों को ऐसा लगता है अगर हम अपनी रील में किसी और को कोलैबोरेट करेंगे या 5 हम कोलैबोरेट कर सकते हैं एक रील में, अब अगर हम 5 की 5 कोलैबोरेट करेंगे हमारी रील की रीच बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। कोलैबोरेटेड रील्स की रीच बहुत ज़्यादा गिरती है क्योंकि उससे हमारी ऑडियंस डिवाइड हो रही होती है। तो मतलब मैं ये प्रेफर करती हूँ कि बंदा अपने अगर अकाउंट अगर वो इंडिविजुअल लेकर चल रहा है तो वो ज़्यादा कोलैबोरेट ना करे। हाँ अगर से तो वो किसी ब्रांड का काम कर रहा है, उनकी चीज़ें आई हुई हैं, उनकी मतलब आपने उसकी वीडियो बना के डालनी है, उसको कोलैबोरेट करें, लेकिन उसके अलावा अवॉइड करें कि आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, उससे रीच ही सिर्फ गिरती है। बाकी अगर से तो रीच ज़्यादा या मतलब जो वो है तो उसमें सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ही बेसिक होती हैं, डेली पोस्टिंग, हैशटैग ज़्यादा और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को वो करना बस। बाकी उसके अलावा तो बस अल्लाह में चला दे नहीं तो नहीं। दैट्स रियली गुड एक्चुअली। बाकी कमिंग बैक टू गौतम, मैं चाह रही थी कि उसकी थोड़ी सी बात हो जाए क्योंकि यू नो हमारे लाइक यंग एडल्ट्स को पता नहीं है। जैसे मैं अपनी फैमिली में अगर बताऊँ तो वी हैव दिस कज़न, शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन होम इकोनॉमिक्स एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट माशाल्लाह, बट लाइक शी इज़ नाउ प्लानिंग मे बी टू गो टू गौतम क्योंकि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में उसको शौक है। You know, you could just tell us more about what degrees does Gotham offers, and बाकी जो parents हैं, parents को कैसे हम aware कर सकते हैं कि oh Gotham is a good institute, it provides you with degrees and you should, it's a good decision to let your kid do what they want to do. ये एक बहुत मुझे जो लगता है मैंने आज तक जो सबसे ज़्यादा अपने DMs में जवाब दिए हैं वो तो वो इसी से रिलेटेड थे
अम्मी पापा नहीं मान रहे, उनको कैसे बताएंगे ये डिग्री है तो आपका अकाउंट दिखाया आपके है। पास लोग हाँ, आते भी हाँ, होंगे ना आते कि हैं। आपकी वीडियो देख के हम अभी आज ही कॉलेज मेरी में मतलब हमने बच्चों apply की किया है। ओरिएंटेशन थी, तो वो आई एकदम से एक लड़की, मैंने आपकी रील देखी है, मैंने वही मम्मा को दिखा के मैं फिर कॉटन में आई हूँ। फिर मतलब ये मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर कोई ऐसे करके कहे, लेकिन वो एकदम से इतनी एक्साइटेड हो गई कि ना मतलब वो मान ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं, लोग यही कहते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता। जाहिर सी बात है जो हमारे अम्मी पापा हैं वो अच्छे खासे मतलब पुराने जमाने के Of course, हैं, तो उन्हें इतनी जनरेशन में हाँ, काफी डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस अब है। तो दुनिया उनको इतनी ये रैपिडली जैसे चेंज मेरी हो रही है। दादी स्टार्टिंग में देखी बावर्चन बनने जा रही है, बावर्चन बनने जा रही है, मैंने कहा नहीं दादो हो ये बावर्ची नहीं बन रही, कुछ और कर रही हूँ, आराम से बताऊंगी। फिर उनको मैंने वो हाँ काफी फिर लोग मैंने- इसीलिए परस्यू भी नहीं कर सकते कि अपना पैशन कि हाँ। उनको होता है कि डिग्री नहीं है हाँ। या कुछ। ये है। अब इसमें भी ये है कि दिमाग की बात है, अगर से तो हम अपनी इस चीज को मतलब मेरी जो मतलब जो पूरा नाम है मेरे इसका वो है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स। आर्ट डिप्लोमा रहा है, लेकिन जब मैं गई मुझे गौतम मालू ने ब्रीफली सब कुछ समझाया कि ये आपका बाहर जाकर कंसीडर एज डिग्री होगा, ठीक है। तो फिर मुझे समझ आई। फिर तो सेम यही मतलब बाकी पेरेंट्स के लिए, अगर से तो आपके बच्चे को पसंद है कि वो कुकिंग करे, उसको शेफ बनना है या कुछ भी, या उसको पेस्ट्री शेफ बनना है, या उसको कुछ भी इस वाली फील्ड में जाना है रिलेटेड टू कलनरी आर्ट्स और बेकिंग समथिंग, तो आप ये नहीं सोचें कि मतलब ये डिग्री नहीं है तुम्हारे उसमें नाम में तो डिप्लोमा आ रहा है, नहीं वो क्योंकि देखिए अगर हम शेफ बनते हैं यहाँ पे भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान से बाहर शेफ्स के लिए डबल ट्रिपल स्कोप है। मतलब ऐसे ले रहे होते हैं वो इंटर्नीज को, फॉरेन कॉल्स आती है, स्पेशली अगर आप किसी टूरिस्ट कंट्री में चले जाएं, हाँ, टूरिस्ट सिटी में चले इतना जाएं, ज़्यादा इतना कंपटीशन है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स वेरी इजीली, बहुत ज़्यादा। और बाहर ये बहुत एक्चुअली नो हाउ टू कुक, हाँ, इफ यू लर्न इट प्रोफेशनल, ये भी बहुत बड़ा वो है। मतलब अगर हाथ में जायका ना हो और आप शेफ बन जाओ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब हम लोगों को देखना पड़ता है बात होती है हाथ में जायका ना हो, ये होता है। Like I've seen it because मेरी अम्मी के हाथ में बहुत जायका है, मेरे हाथ में भी जायका है, but I just don't know how to cook. I just make a lot of mistakes, but अब मतलब अगर अच्छा बन जाता है। हाँ, ऐसा होता है। रैंडमली हम कोई चीज़ बना रहे हो, मैं फॉर एग्जांपल कोई पास्ता बना रही हूँ, जो पूरी एक रेसिपी से देख के बनाऊंगी ना, कभी कभी वो वाला बिल्कुल जीरो बन जाता है, बिल्कुल मतलब एमी सा बन जाता है। और मैं ऐसी रैंडमली ऐसे डाला के बनाऊंगी बहुत अच्छा बन जाता है। तो अब इसमें हाथ के जायके में जो बात होती है वो पहली चीज, लड़कों के हाथ में लड़की से ज्यादा जायका होता है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़े सारे जो वेल नोन फेमस शेफ हैं वो सारे मेल, ज्यादातर जब भी आप किसी शेफ का सोचते हो, आई डोंट थिंक सो कि मेरे दिमाग में कोई फीमेल आती है, सबके मेल ही शेफ आते हैं। Always a male chef. Now I don't want to name them or promote them, but it's always a male chef. मेल शेफ। तो अब इसका ये है कि जो हाथ में जायके वाली बात है उसका ये होता है हर बंदे का ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर से तो मैं क्लास 8 से अपने खाने बना रही होती, तो जो मेरा उसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज हो गई होती मसालों में, खाने में डालने में, कितनी चीज़ अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो उससे हमारे हाथ का जायका डेवलप होता है। मतलब जितना हम जिस चीज़ को यूज टू हम लोग मतलब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैं प्रैक्टिस करूंगी उतना मेरे हाथ में जायका ज़्यादा होगा, मतलब हाथ पे चीज़ बैठ जाएगी। हाथ में जाएगा ये नहीं मेरे हाथ से नमक गिर रहा होगा या नहीं, ऐसा नहीं होता। हाथ में जाएगा का मतलब ये कि हम उस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एक चीज सेट हो जाती है, सेट हो जाती है इंसान के हाथ में। दादी ओके सो घर पे आई थिंक कुछ सब्जियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एंड स्टिल शी मैनेज्ड टू कुक a very good chicken ka salad, and I have no idea कैसे, I have no idea. She just randomly just put in a lot of veggies, मतलब एक नींबू के मतलब वो एक टुकड़ा डाल दिया और मिर्ची, आधी मिर्ची जा रही है, हाँ चिकन का सालन। वो इतना अच्छा बना था विदाउट एनी प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, शी हाथ से ऐसे डाल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। चिकन के सालन में कोई भी मतलब वेजिटेबल यूज ही नहीं होता, सिर्फ चिकन और या बट यू नीड लाइक मिर्ची और धनिया तो चाहिए होता है, तो वो कुछ भी नहीं था घर पे। ये वही अब देखिए उनका इतना तजुर्बा हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया। मेरी अम्मा कहीं किचन से बाहर भी कहीं पे भी हो ना, वो बता देती है वहाँ पे वो रखा है उसमें डालो एक चमचा ये डालो, वो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बन जाती है। और मैं अगर अपनी कोई बुक देख के या कोई रेसिपी यूट्यूब से देख के उस पर स्टार्ट कर रही हूँ कुछ बनाना, तो वो इतना लंबा भी हो जाता है, ऊपर से इतना परफेक्ट नहीं बन पाता। जब भी like precise about everything, because I remember you telling me कि you know cooking में you need to be very precise, जैसा baking में precision बहुत होती है ज़्यादा, वैसे मतलब ही सारा मैं कहूँगी गेम ही ना मेजरमेंट्स का, कुकिंग में सिर्फ बेकिंग में नहीं, कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स का। अच्छा उसमें ये है कि जो हमारे पास सारी सीजनिंग है ना बेसिक, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, पेपर और ये सब कुछ, इसमें है कि इंसान खुद अपने हाथ से
देख ले कि अगर आपको ज़रा सा आप लोग थोड़ा तेज़ नमक खाते हो तो उसके लिहाज से कर ले, थोड़ी तेज़ लाल मिर्च खाते हो उसके लिहाज से कर ले, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़, दही डालनी है आपने, टमाटर का यूज़, प्याज का यूज़, तो वो सारे जितने हम लोगों को एक रेसिपी एक 1 kg चिकन के लिहाज से बताए में तो उतना ही बंदा यूज़ करे। मतलब मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कुकिंग में। सो लाइबा, जैसे तुमने बोला कि मर्दों के हाथ में ज़्यादा जायका होता है, तो मेल डोमिनेंसी है इन योर कॉथम क्लास में या नहीं? अच्छा, कॉथम तक है ना फीमेल ज़्यादा है, लेकिन बाहर फील्ड में मतलब हमारी पूरी उसमें बेसिकली वही चीज़ है। यहाँ पे लड़कों का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उनको ओ लड़के अब घर में बैठ के खाना बनाएंगे, लड़के कुकिंग करेंगे, और लड़कियों का आपको काम पता है मेरे कॉथम में मेरी क्लास में हम लोग 10 या 11 लड़कियां और बाकी सारे लड़के हैं, मतलब 20 अबव लड़के हैं और बाकी सिर्फ चुन्नी लड़कियां थोड़ा बन रहा है, लाइक इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। अच्छा, वैसे अगर हम लोग नॉर्मली देखें, जो भी हम ये बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं, बहुत कम इधर इंटरनीज लड़कियां होती हैं। जैसे हाईवे पे जो ओपन वाले वो हैं, आई गेस ताज दरबार, शाइन चिनमारी, सारे लड़के तरह के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, जैसा आपने बोला था कि यू नीड मैन पावर, यू कैन नॉट। अब फर्क तो है एक लड़की की ताकत में, लड़के की ताकत और स्टैमिना में काफी फर्क है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी बस थोड़े दिन की बात है ये कि ये जैसे आजकल बहुत ज्यादा ये विमेन एम्पावरमेंट और इन सब चीज़ों की चीज़ें चल ही रही हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब वो मैं कभी भी उसको प्रमोट नहीं करूँगी, ना मैं उसके साइड पे होंगी बहुत ज़्यादा ऐसा हो, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह मियाँ ने लिख दी है कि जितनी औरतों के लिए जितनी मर्दों के लिए वो एक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते सोसाइटी है उसके लिहाज से। और अगर हम कर रहे हैं तो समझो हमारा ईमान कमज़ोर है। अगर से तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने मियाँ पे ज़्यादा हुक्म चलाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने मर्दों को मतलब अल्लाह मियाँ ने मिजाजी खुदा कहा है अब अपने शौहर को, तो मतलब उसके हुकूक हम पे फराइज हैं कि हम उसके हुकूक अदा करें। हम इसमें कोई भी जंग नहीं लड़ सकते, या हम मतलब वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये वाली चीज़ें नहीं हो सकती, ये चीज़ें सब गलत हैं। लेकिन जो ठीक चीज़ है, मैंने एक लड़की की वीडियो देखी थी, वो इतना ज़्यादा नकाब करके पूरा उसने बुर्का पहना हुआ था, शेफ कोट उसके ऊपर, पहले बुर्का उसके ऊपर शेफ कोट, उसके ऊपर उसने नकाब किया हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। उसने ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे जो पर्दे में पहनते हैं, और वो उसमें रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रही थी। मतलब अगर से तो हम लोगों को मतलब कोई भी फील्ड है, अगर से तो हम लोगों को उसमें काम करना है तो वो हम अपनी लिमिट्स में अपने इस्लाम को साथ लेकर चल के कर सकते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है, उसमें हमें ये नहीं सोचने की जरूरत सोसाइटी क्या कहेगी, मैं जाऊंगी गर्मी लगेगी, यहाँ की गर्मी तो लग जाएगी, वहाँ की दोजख की गर्मी से तो बच जाओगे ना भैया। तो लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब घर वाले नहीं मान रहे तो आजकल जैसे काफी लोग फिर होम मेड चीजें बेच रहे हैं या अपने घर में अपने घर में वो शुरू करें, तो आई थिंक दैट्स आल्सो फाइन। हाँ, मेरे बैच में इतनी ज्यादा लड़कियां जिन्होंने अभी से अपनी ब्राउनीज, कुकीज, पेजेस बना ली, उनकी सेल भी होती है। हाँ, एक ने तो ऐसा कुछ स्टार्ट किया, पता नहीं कोई लाइक ऑफिस है उसका पूरा, मतलब दोपहर का जो लंच जाता है वो टिफिन वाला पूरा उसने स्टार्ट किया। इतना अच्छा मुझे लगता है जब वो अपनी स्ट्रीट से कुछ भेज दिया, पूरे बॉक्सेस बना के वो इतने प्यार से मतलब भेजी हुई, ऐसा लगता है घर का खाना आ रहा है खाने के लिए, और क्या चाहिए इंसान को। जैसे हम लोग बॉयज है ना, तो हमारे में कॉन्सेप्ट है कि हमारा खाना ना मस्जिद में पकता है और फिर आता है घर पे, लाइक दोपहर का खाना। तो इट्स लाइक द सेम कॉन्सेप्ट, वेरी सिमिलर टू व्हाट ऑफिसेज एंड तो ये अच्छी चीज नीडेड आई थिंक। हाँ, और ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि अगर से जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़कियां हैं जिनके घर में अलाउ नहीं है कि आप जॉब करें, मतलब अपना ये पढ़ने के बाद आप इंटर्नशिप या जॉब करें, तो उनके लिए कितना अच्छा है कि वो घर से ही अपना होम बिजनेस एक स्टार्ट कर सकती हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, लोग कहते हैं यूट्यूब से सीख के भी शेफ बन सकते थे। Exactly, my question was it's the same thing like learning graphic designing from YouTube and doing a professional course from somewhere else. तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो सकता। And the same thing कि मैं business की knowledge YouTube से ले लूँ और मैं एक डिग्री कर लूँ। Like even काफी लोगों ने तुम्हें भी क्रिटिसाइज किया होगा कि क्या जरूरत है जाने की कॉथम, ये तो YouTube पे रेसिपी है, वहाँ से सर्च कर लो, वहाँ से कोर्स कर लो। बहुत इसके बारे में क्या बोल? हाँ, मतलब अच्छा खासा था, कम लोग ही जिनको सारी सी बातें जिनसे इतना मेरा कनेक्शन है, जिनसे इतना मैंने खुल के बताया नहीं था कि मैं क्या करूँ, तो उनके ये लफ्ज़ थे कि भाई तुम YouTube से देख लेती, इतना ही शौक था तो पढ़ तो कुछ और लेते। मैंने कहा भाई जो मैं कर रही हूँ वही मैं पढ़ रही हूँ, ऐसे आप इसको नहीं कह सकते। उसका एक यही मैं ये कहूँगी, और जो कि है भी सच बिल्कुल, कि जो चीज़ हम YouTube से देख कर बनाएंगे, एक तो पहली बात सोशल मीडिया पूरा फेक होता है। जो वीडियोस हम YouTube पे देखेंगे जो नहीं बोलते हैं आपका ब्लॉगिंग पेज भी सोशल नहीं, हाँ ठीक है ना, लेकिन पूरा कंप्लीटली नहीं, ऐसे सेमी हाँ थोड़ा मतलब उसमें आप ये लें
मैं क्या बोलूँ, एग्जाम्पल है लेकिन मैं बोल नहीं सकती वरना I mean बोल सकते हो, no we'll just cut it, बोलो। नहीं छोड़ो, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये है कि मैं समझ गई तुम क्या बोल रही हो। हाँ मतलब वो खाना जो बना रहे हैं ना हम, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने पैनकेक्स बनाए थे, उसकी मैंने स्टोरी डाली, सबके ऊपर से रिप्लाई आया है कि लाइबा तुम मतलब ये असली है, इतने नकली लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ना बहुत रेसिपी बताओ, फर्क लग रहा है, बिल्कुल डोरा केक जैसे लग रहे हैं पैनकेक्स और ये, ठीक है। तो अब उसका फर्क यही था कि अब मैंने जिस YouTube चैनल से देख के बनाए, ठीक है, उनका ये था, उनके नीचे से जल गए थे, तो वो उन्होंने अपने ब्लूपर्स में डाले हुए थे और असली उन्होंने सिर्फ ऊपर का दिखाया हुआ था, ठीक है, समझ आ रहा है। मतलब ऐसे वाले में मैं फेक कह रही हूँ कि YouTube से जो हम रेसिपीज देखते हैं, एक तो वो अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट कभी भी नहीं बताएंगे जिससे उनकी चीज सच में बहुत अच्छी बनती होगी, और कभी भी असली शेफ भी अपना सीक्रेट नहीं बताते हैं। मुझे फूड फ्यूजन की रेसिपी हाँ मुझे भी क्योंकि वो समझ आता है, कुछ बोल नहीं रहे होते। द बेस्ट थिंग वो लिखा हुआ नीचे आ रहा है सब कुछ। तो मतलब इसको कहने का ये मतलब है कि हम मतलब अपनी पूरी लाइफ एक YouTube के चैनल से लेकर कैसे मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी ग्रोथ भी नहीं हो सकती है। हाँ ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो हम करिकुलम के बारे में अगर आप बताएं कि किस तरह आप थ्योरी और जो है प्रैक्टिकल वो लेके चलते हैं कॉथम में, और बेसिकली किस तरह टेस्ट होते हैं या मिड्स फाइनल्स, क्या करिकुलम होता है? बेसिकली आई थिंक द एडमिशन क्राइटेरिया इज मोर इम्पोर्टेंट, ताकि यू नो लाइक जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको ज़्यादा चले। हाँ, पहले एडमिशन का एवरीथिंग यू कुड कवर। एडमिशन का ये है कि आप आफ्टर मैट्रिक भी आ सकते हैं, मतलब अगर मैट्रिक के बाद आप कॉथम हमें इंटरमीडिएट भी ऑफर कर रहा है, मतलब कलनरी आर्ट्स में इंटरमीडिएट, ओके, ठीक है, मतलब कि हम अपना इंटर कलनरी आर्ट्स में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ये नहीं है कि पहले हम कॉमर्स पढ़े, जैसे कि मैंने किया, पहले मैंने इंटर अपना कॉमर्स से किया, अब मैं अपना ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हूँ, समझो अपनी डिग्री अप कर रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी। तो बच्चे ये भी कर सकते हैं कि वो पहले अपना मैट्रिक कर लें, उसके बाद वो अपना इंटर भी कॉथम मतलब कलनरी स्कूल से करें, किसी भी इंटर अपना, और वो कोई और जगह चले जाते हैं बच्चे, हाँ जैसे आपको तो गया और कि वो फॉर एग्जाम्पल हाँ ऐसे करके कर रहे हैं। तो इससे बेहतर यही है ना कि जो आपने चीज आगे करनी है वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आफ्टर इंटर भी कर सकते हैं, आपने किसी भी फील्ड में इंटर किया हुआ है, मेडिकल, कॉमर्स, कुछ भी, किसी भी कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप आकर अपने इंटर के उसके बाद आप कलनरी आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए कोई आपकी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ हाँ वो आपसे बेसिक ये पूछते हैं किचन में जाते बाते भी हैं कि नहीं, कि मतलब बस ऐसे ही उठ के आ गए हैं, शेफ बनना है, कुछ छुरी भी नहीं पकड़नी आती, वैसे तो नहीं हो सकता ना। फिर उनके लिए अच्छा उनको भी ये लोग ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए फिर अलग से एक्स्ट्रा क्लास होती है, मतलब उनको सिखाएंगे इसी कोर्स में हो जाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा और सिखाएंगे, मतलब पता चले उनको चूल्हा भी नहीं खोलना आता। बच्चा वीक होता है उसको एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है, तो सेम सिचुएशन है। और जैसे कुछ लोग हैं जो अगर अपनी पढ़ाई के साथ ही ये डिग्री करना हाँ वो भी इजी, इसी की वजह से कॉथम हमें 2 टाइम ऑफर कर रहा है, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून शिफ्ट। जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसमें मेरे बहुत सारे मतलब जानने वाले बच्चे और वो हैं, उनका यही है, वो सुबह किसी और यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो मतलब साथ साथ कोई और भी डिग्री कर रहे हैं, और वो लेकिन उसमें ज्यादातर केसेस यही होते हैं कि उनको कोई वो एक मतलब फॉर एग्जाम्पल वो BBA कर रहे हैं, उनको बाहर जाना है, लेकिन वो उसके लिए के बाहर जाके उनको अपने सारे मतलब घर की चीजें और वो भी साथ देखनी होंगी, तो वो साथ एक जगह पे लगाओ तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मैं भी यही कहती हूँ, हाँ मैंने ये सोचा था बीच में कि मैं और कोई चीज भी स्टार्ट कर देती हूँ ये वो, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई जब मेरा सब बेहतर चल रहा है, ठीक चल रहा है मेरा, मतलब मेरे लिए अब 2 फील्ड्स खुली हुई हैं आराम से मुझे मतलब मीडिया मैनेजमेंट और इस मीडिया मैनेजर और इन सब की भी आराम से ऑफर्स आ जाती हैं, किसी का पेज हैंडल करना है ये अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने शेफ का भी चल ही रहा है सब कुछ, तो फिर मैं क्यों अपना दिमाग और ज़्यादा मजीद चीज़ों में लगाऊं या अपने आप को डिवाइड करूं। इससे बेहतर यही है कि जो 2 चीज़ें अभी हो गई हैं इनको ही साथ साथ लेके बंदा चले, और जो बच्चे करते हैं उनको भी मतलब इतना मतलब वो ऐसा ना फील करें कि भाई हम फिर क्यों कर रहे हैं, हम ज़ाया कर रहे हैं, शायद वो कर सकते हैं, वो इतने केपेबल होंगे, वो दोनों चीज़ साथ कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली वो बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जैसे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लाइक वर्चुअल और ये सब, या KU, वहाँ पे इतना ज़्यादा अटेंडेंस और उसका कुछ नहीं होता, तो बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया है, वहाँ से वो BS BA जो भी उन्होंने करना है वो वहाँ से वो कर रहे हैं, और साथ साथ आफ्टरनून शिफ्ट में कॉथम भी आ रहा है। I think whatever is feasible for you, just go for it. As long as you're happy and you're getting what you want, I think that works. बिल्कुल। ओके, तो जैसे व्हाट आर द चैलेंजेस? वैसे तो हम यूनिवर्सिटी में देखें या जो भी पढ़ाई करें उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं कि हम किस तरह लेके चलें, तो शेफ बीइंग अ शेफ क्या चैलेंजेस यू हैव फेस्ड टिल नाउ,
और सेकंड एक कोई अच्छी मेमोरी या मेमोरेबल इवेंट अगर आपका कोई हो तो वो बताएं। इन द किचन, लाइक कुछ भी उसके पीछे स्टोरी हो। मेरे फेवरेट मोमेंट फ्रॉम प्रथम ओनली। अच्छा देखो, चैलेंजेस में मैं कहूँगी कि सिर्फ ये मेल और फीमेल के अलावा नॉर्मली ये मेल शेफ और फीमेल शेफ, इसके अलावा नॉर्मली फील्ड में इतने बस चैलेंजेस हैं कि उसमें मतलब लेवल्स में कि बंदा फॉर एग्जांपल एक बच्चा बहुत अच्छा खाना बनाता है, एक थोड़ा नॉर्मल बनाता है, तो इस टाइप वाले जो चैलेंजेस अप एंड डाउन होते हैं बस ये हैं। और पॉलिटिक्स होती है। हाँ बस वो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो सबका इंडिविजुअल गेम है, जो जैसा खाना बनाएगा उसको वो रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, मतलब चीटिंग वाला कोई सीन नहीं है इसमें इतना ज्यादा। ठीक है, दूसरी चीज मेल और फीमेल शेफ्स का आता है, लेकिन वो इंडस्ट्री में जाके आता है। लेकिन उसमें भी आजकल जो नॉर्मल रेस्टोरेंट है वो लड़कियों को हायर कर लेते हैं एज इंटर्नी या ऐसे करके, और जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उसमें भी आराम से अगर फीमेल शेफ्स जाएं तो वो कर लेती हैं, मतलब कोई भी अवार्ड या कुछ भी जीत जाती हैं, हो जाता है सब कुछ। इतने ज़्यादा कोई चैलेंजेस ऐसे नॉर्मल फील्ड जैसे या बोर्ड्स जैसे हम लोगों की पॉलिटिक्स या वो है नहीं इसमें। ठीक है, बाकी मेमोरी में अगर देखा जाए तो वैसे तो सब कुछ ही मुझे अच्छा लगता है, किचन का इतना कोई मसला होता नहीं है। लेकिन हाँ चॉपिंग होती है ना, चॉपिंग जो हमें करनी होती है वो ना, मतलब एक शेफ की चॉपिंग से जज किया जाता है कि वो कितना अच्छा है अपनी फील्ड में या कितनी अच्छी वो चॉपिंग कर लेता है। तो जिस दिन मेरी चॉपिंग फास्ट हो गई थी ना, मतलब कि जितनी होती है कि एक सेकंड में हमें एक गार्लिक का क्लोव पूरा उसको हमें चॉप करना था, मतलब करना होता है। तो ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इनके मतलब ये वो वाले भी कॉम्पिटिशन होते हैं ना, सेकंड। तो वो इतना फास्ट, सोचे छुरी कैसी तेज होती होगी, मतलब कि बिल्कुल खत्म छुरी कि उंगली पे आई तो उंगली गई। तो वो वाली चीज जब हम लोग वो कर लें, मतलब कि अगर कर लें चॉपिंग में, मतलब हम कितने बेटर उठाए बगैर जो चॉप करते हैं। एक तो हम वही बेसिकली मैं वही कहना चाह रही हूँ कि हाँ ये बस मतलब रुकना नहीं है, बस यूं हाथ चलना है उसका। तो वो जिस दिन एक शेफ से हो जाए तो मतलब जब मैंने पहली दफा अपने घर में कर लिया था कि मैंने बहुत एक सेकंड नहीं, मेरा टाइम ज्यादा था, लेकिन मेरी चॉपिंग में मेरी हो गई थी कि हाँ इसमें एक शेफ चुन चाहिए स्टार्टिंग क्लास से। ठीक है, फिर मेरे जो भी आते थे आके लाइबा चॉपिंग तो करके दिखाओ, लाइबा चॉपिंग तो करके दिखाओ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत एक अच्छी थी। और उसके अलावा जब हम लोग लाइक ऐसे फ्लेम में करते हैं, अपने पैन पे फायर लगाते हैं, हाँ तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब सबको होता है। पहले दिन हम जब गौतम में सब एंटर हुए, हमारी पहली प्रैक्टिकल क्लास थी, तो हम लोगों की जब पहली क्लास थी, सबसे पहले एक दो लड़के ऐसे थे जो पहले से कहीं पे मतलब एज इंटर्नी जॉब कर रहे थे, उनको आता था ऐसे वॉक पे, उन्होंने करा, आग लग गई उनके, हम ऐसे हुए अल्लाह हम कब कर पाएंगे। वो एक दो हफ्ते लगे, हम भी सीख गए। तो फिर अब जब भी होता है खाना घर में, बहन भाइयों को बुला के दिखाती हूँ, ये देखो मैंने ये कर लिया, तो ये दो चीजें ना। और इतना अच्छा लगता है मुझे जब मैं ऐसे ब्रेड या फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, फ्रेंच टोस्ट स्टिक हो जाता है ना फ्रेंच से थोड़ा थोड़ा, उस पर बैटर लगा हुआ था, लेकिन मैं जब उसको भी टॉस कर लेती हूँ ना, ऐसा मुझे लग रहा था मैंने दुनिया जीती है सब। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी मतलब मोमेंट है जब अपना ऑमलेट कर सकती हूँ। फ्रेंच ऑमलेट जब हम लोग उसको फ्लिप कर लेना, तो वो एक चीज है। बाकी में आपकी फील्ड के अंदर इंटर्नशिप्स का क्या पूरा है? ऑल्सो ये जैसे शोज होते हैं, लाइक टीवी शोज होते हैं, कुकिंग शोज होते हैं, मास्टर शेफ का आई थिंक हाँ वो बाहर इंटरनेशनल, लाइक इन पाकिस्तान अभी तक मास्टर शेफ आया नहीं है। मास्टर शेफ नहीं है, लेकिन है थोड़े से स्टार्ट हुए थे। एक दो जो शोज हैं कमर्शियल्स होते हैं जो कि उसमें होते हैं, हम लोगों के रमजान में होते हैं, जैसे एक्सप्रेस और भी चैनल हम वगैरह कराते हैं। जाने का हैव यू एक्चुअली अटेंडेड एनी ऑफ दोस? हाँ मैंने एक कर लिया है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी कंपटीशन, एक मैं जा चुकी हूँ उसमें। मैंने 4 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था एंड मैं 4 में मेडल जीत गई थी। एक बंदा 4 में कर सकता है, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने 4 में किया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 के 4 में मुझे मेडल मिल गया। मैं बहुत खुश हुई, मेरे घर वाले खुश हुए। हाँ ये भी मेरी एक मेमोरेबल चीज़ हो सकती है क्योंकि किचन से रिलेटेड ही है। बाकी पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए, यहाँ पे कम ऐसे शोज वगैरह जैसे मास्टर शेफ के तरह के नहीं होते उतने उसके, लेकिन होते हैं। मैं एक लड़की को ऐसा जानती हूँ, उसने एक्सप्रेस में एक ऐसे ही कंपटीशन में पार्ट लिया था रमजान में, और वो बाइक और 1 लाख रुपए जीत गई थी। तो ऐसे पाकिस्तान में भी होते हैं लेकिन कम है। लेकिन जाहिर बात है, मैं तो यही चाहूंगी कि हो और ज़्यादा ऐसी आए लोग करें ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा।
कुकिंग शोज होते हैं, लेकिन हम टीवी पे मुझे कुकिंग शो का नहीं याद। हाँ ऐसे हैं कि मॉर्निंग शोज में सिर्फ ऐसे टाइप वाला ऐसा वाला होता है। इतना ज्यादा ऐसे पक्के कि मास्टर शेफ की तरह के लेवल वाइज। और एक आंटी शीर खोरमा बना रही है, ऐसे होते हैं। कुकिंग मतलब कुकिंग बस एक्टिविटीज या वो हो जाती हैं। मास्टर शेफ जैसा नहीं होता ना कि लेवल वाइज के आप 50 बंदे आए उसमें से फिर 40 बच्चे, ऐसे वाला नहीं होता। ऐसा सिर्फ अभी तक पाकिस्तान में देखा जाए तो मैंने एक शो देखा था ऐसा है पाकिस्तान में, जिसके अंदर उसको बोले थे कि आप लेके आओ, और वो बंदी बाहर से प्लास्टिक के डब्बे में बिरयानी लेके हाँ वो एक स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपने बनाई है उसके सिर्फ ऑडिशन हुए थे, वो आगे कंटिन्यू भी नहीं हुआ। मतलब सिर्फ ऑडिशन हुए थे, वो आगे कंटिन्यू भी नहीं हुआ। बोल पे आएगा से स्टार्ट हुआ था वो। सो फनी था, वो सो फनी। मैं लेके आई हूं, मैं उसको प्लेटों में निकाल। और मतलब यही है ना, लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे कि करने के हाँ कॉम्पिटिशन्स कैसे होंगे। बाकी PICC बहुत अच्छा था, वो एक कॉम्पिटिशन था जो कुकिंग कर रही है। हाँ चाहे तो कितना अच्छा हो। अच्छा हम लोगों का यही है, हम लोगों की पाकिस्तान में अगर कहा जाए बाहर है हो जाते हैं कॉम्पिटिशन टाइप वगैरह, या कोई भी स्टॉल्स लगा रहे हैं बंदे बच्चे मिलके स्टूडेंट्स या जो भी शेफ हैं, ऐसे होता रहता है। पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत कम मतलब बहुत कम है कॉम्पिटिशन शोज वगैरह नहीं। हाँ स्टॉल लगा के बैठे। अब लाइक कराची में आई एम वेरी ग्लैड के फूड कार्ट का कॉन्सेप्ट ज्यादा हो गया। सो मेनी पीपल आर एक्चुअली होम बिजनेस ही ज्यादा होते हैं वहाँ पे, एंड एकदम से स्टीमी कार्ट्स बहुत कम उससे, और ऐसे स्टॉल घर के उससे ही स्टार्ट हुआ था। और फिर उनको देखे हाँ ऑयली होते हैं, लेकिन उसके अलावा मतलब एक मोटिवेशन है ना। हाँ ऐसे लाइक भादराबाद पे इतनी कितनी कार्ट्स हैं, और वॉफल के आजकल कितने स्टार्ट होगा, ब्राउनी पैनकेक्स केक्स वगैरह कितने ज्यादा स्टार्ट हो रहे हैं। ब्लोन अप सो अब बहुत। आप लोगों ने ट्विस्टेड बाय गानिया का शायद नाम सुना हो, वो है वो उनका यही था। उन्होंने कोविड के टाइम में होम बिजनेस स्टार्ट किया था। अब उनका इतना अच्छा हो गया कि 30 में ब्रांच है, एक मेहमान में ब्रांच है, एक गुलशन में ब्रांच है उनकी। तो इतना अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। अभी उन्होंने लास्ट टाइम मैंने उनसे एक चीज़ वो करी थी मदर्स डे पे, उन्होंने मतलब एक पैकेज टाइप बनाया था, उसमें एक परफ्यूम, उसी में गजरा लगा हुआ, एक बॉक्स था उसी में गजरा और उसी में केक। वो इतना प्यारा था, और उसका कवर हम लोग कस्टमाइज अपनी अम्मा के पिक्चर के साथ या वो करा सकते थे। वो मुझे इतना अच्छा उनका आइडिया लगा था, और उनकी उस पर इतनी सेल हुई थी, इतनी कि लगा के लोगों ने वहाँ के बॉक्स खरीदे थे अपनी अम्मियों के लिए। इतना मतलब ऐसा था कि वो पॉकेट फ्रेंडली भी था और अच्छी भी चीज थी। और उनके अब केक ये अच्छे होते शुरू हैं। होना चाहिए, करना चाहिए। लाइक अगर हम स्मॉल बिजनेस मतलब होम बिजनेस और स्मॉल बिजनेस को ही ऊपर आना चाहिए। ऐसी फूड पांडा को जितना भी बड़ा बड़ा भला बोले हैं, लेकिन उससे they have supported concept have supported all these home chefs and actually motivated us, you know, कि आप भी कर सकते हो, you don't need to have like a big restaurant or a big हम लोगों की ना मतलब हम सबकी मेंटेलिटी यही है पाकिस्तानियों की, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। अगर हमें एक दफा किसी जगह से धोखा मिल जाता है तो हम पूरी चीज को पूरी उस जगह को यही जज कर लेंगे। एक दफा फूड पांडा से गलत ऑर्डर आया, अब कभी भी कोई करा रहा होगा हम कहेंगे यार यहाँ से तो अच्छा नहीं आता, इस ऐसे नहीं कराओ। तो ये ना एक मतलब ये मेंटालिटी भी गेम आती है। हाँ अगर एक जगह से गंदा आया, जरूरी नहीं है कि दूसरी जगहों से भी उतना ही गंदा खाना है। तो ये एक लैक है हम लोगों की, मतलब हम लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं। खा जाएगा थिंकिंग आ भी गई है कि हम स्मॉल बिजनेस को या होम प्रमोट करें, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और उससे ले भी रहे हैं। जैसे हमने बोला था ना कि ब्रांड्स इतना ना करो, या जब से बाइकआउट वाली चीज तो उसके बाद से काफी जो है कोला नेक्स्ट, और ये कब हुई इतना ज्यादा कर रहा है। मुझे तो लगता है बनी है ना बाइकआउट के बाद ही सब नहीं, पहले वो थी ना गॉड में या कौन सी वो जो है, वो मैंने पंजाब साइड पे बहुत देखी है। लेकिन यहाँ पे जो इधर कराची और इधर जो आई है ना, So young generation को आप जो है ना वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लाइक इफ यू हैव सीन योर कोई छोटे बहन भाई भी हो या जो भी हो जो वो परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना है या क्या बोलते हैं परस्यू करना चाह रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली परस्यू करना चाह रहे हैं। इसमें मैं यही कहूँगी कि नहीं सोचो, ये नहीं सोचो कि लोग क्या कहेंगे, डिग्री नहीं है, पढ़ाई से भाग रहे हैं, वो जो भी कहें कह लें भाई। हमें तो जो चीज़ अच्छी लग रही है, जिसमें हम अपना 100% दे सकते हैं, तो आपको उसी में जाना चाहिए। मतलब एक वही चीज़ हो गई ना, अब जो जिस बंदे में जो स्किल्स होती है ना, अगर वो उससे हटके काम करे तो वो काम खराब करेगा। मुझे शेफ बनना है, मुझे आप डिजाइनर वाली फील्ड में डाल दें तो मैं क्या करूँगी जाके, मैं तो पता नहीं क्या बनाऊंगी फिर।
तो सेम ये नहीं सबके हो लिए है। अगर आपको परसू करना है, आप अपने अम्मा अब्बा को सिर्फ आपने थोड़ा सा समझाना है, थोड़ा सा वही चीज, थोड़ी हिम्मत दिखानी हाँ हिम्मत दिखानी है, समझाने और की। थोड़ा आप यहाँ माँ बाप को भी थोड़ा रिलीफ देना हाँ, चाहिए, थोड़ी बात जैसे माननी चाहिए। स्कूल टाइम से हमें यही था, मैं लोगों को यही कहती थी, मेरे घर से कभी भी नहीं हुआ तुम्हें ए ग्रेड लाना है, A+ ग्रेड लाना है, हाँ। वो बस कहते थे पास हो गई ठीक है, ठीक है, पास हो गई ठीक है, फेल नहीं हुई क्लास किसी क्लास में ठीक है। तो मुझे लगता है अम्मा अब्बा को यही होना चाहिए, ना कि फिर से वही मैं कहूँगी 3 इडियट्स वाले उन अंकल की बिल्कुल। तरह, उनको ये ऐसे होना ऐसे चाहिए कि होना जो भी चाहिए। करना है आप वो करो, आराम से परसू करो, पता चले उस बच्चे को डॉक्टर ही नहीं बनना, आप उसकी इतनी सारी जिंदगी डॉक्टर में लगा दें, फिर उसमें वो अपने वो वाली जो फील्ड उसको परसू करनी है वो, ट्रॉमा कितना हो जाता है। हाँ, ज्यादा प्रेशराइज, और जब तक किसी चीज में दिल नहीं होगा कि आप वो ठीक कर पाएंगे, नहीं ना, आसान से आसान चीज हो, दिल नहीं, आप नहीं करोगे, नहीं आप करोगे। छोड़ोगे। अब मेरे इसमें मैं सच बताऊं, अब इसमें भी ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसके अब्बू शेफ हैं, उन्होंने बस ये कि इसमें फील्ड में अच्छा खासा वो है, बच्चों को भेजा हुआ है कॉटम, वो वहां से सीख रहे हैं, लेकिन बस वो सीख रहे हैं, वो बेचारे क्लास में आते हैं, खड़े होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता क्लास में क्या हो रहा है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको किसी को पता नहीं, वो कुछ गेमिंग वाला टाइप समथिंग बनना था, उस बेचारे को कॉथम भेज दिया, वो आगे बस खड़ा हुआ था, इसमें क्या सीखूं, मैंने खाना क्या बनाना, बेगम खाना बनाएगी, शादी हुई है, सिंधी है, छोटा सा शादी भी हुई है, और मैं क्या ये सीख के करूँ, अब्बा ने यहाँ पे डाल दिया, ऐसे करके बेचारा कह रहा था, मतलब अब ये भी बुरा है ना, अब आपको उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए था कि उसको किस में आता है। तो मैं यही कहूँगी बिल्कुल भी नहीं सोचें भैया, आप कर लें जो आपका दिल चाहता है और आराम से करें ये। अब और आगे आगे इसमें पक्का वाली डिग्री भी स्टार्ट हो रही है, जो कि पाकिस्तानी अम्मा अब्बा को फिर पता चल जाएगा कि भाई डिग्री है, उसका नाम ही डिग्री होएगा कुलिनरी आर्ट्स में, डिग्री इन कुलिनरी आर्ट्स समथिंग करके, वो पूरी 4 साल वाली भी कॉटम इंशाल्लाह जल्दी, हाँ बैचलर्स इंट्रोड्यूस कर देगा, तो आराम से करो। और बाकी आई थिंक हमारा एक सिग्नेचर क्वेश्चन है जो हम हमारे हर गेस्ट से पूछते हैं, इट्स वेरी इजी, इट कुड बी लाइक रिलेटेड टू योर फील्ड, या बिल्कुल ही जनरलाइज्ड आंसर देना आपको, तो वो भी आप दे सकते हैं, लाइक व्हाट इज वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट द पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लॉज, राइट? तो एनीथिंग ज्यादा तो कुछ हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान है, मतलब यू नो समथिंग यू वुड वांट टू चेंज के ओ या अपने सिर्फ मुझे ये है कि बस रिजल्ट्स में ना ये लोग भले कुछ भी कर लें, बस जो रिजल्ट्स में ये कर देते ना कि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, वो फर्स्ट आ गया, जिसने पूरे साल कॉटम कह रही हूँ कॉलेज आके पढ़ा भी नहीं, पूरे साल आया नहीं, वो उसने बोर्ड का पेपर तक नहीं दिया, और आप उसको परसेंटेज दे रहे हैं 84-85, बस ये ना हो। उसके अलावा आप कुछ कहें, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल कैसे भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको पढ़ना होता है वो उसमें पढ़ लेते हैं। अम्मी अब्बा बताते हैं कि उसकी लाइट के नीचे पढ़ते थे बचपन में, पता नहीं ऐसी जो स्टोरी होती है, साइकिल पे जाते थे, मतलब जिसको पढ़ना होता है वो उस वाले स्ट्रगल्स में भी पढ़ सकता है, लेकिन आप एटलीस्ट ये कर लो कि आप रिजल्ट्स में ना आगे पीछे करो, किसी बच्चे की पूरी मेहनत, ये जो MBBS वालों के लिए मुझे ज़्यादा बुरा लगता है, अभी मैंने सुना जो मेरिट क्या वो लास्ट टाइम जो मैंने सुना, अभी जो MD कैट हुआ है, बच्चा फेंट हो गया, वो मतलब बिल्कुल वो हॉस्पिटलाइज है, और वो बिल्कुल, और हमारे स्कूल की बच्ची वो बिल्कुल, उसको पता नहीं उसके क्या मार्क्स आए हैं, क्या उसे हुआ है, वो बिल्कुल मतलब उसके बाद से खत्म है वो बच्ची, और वो बच्ची थी जो जिनको अपनी जुबान में किताबी कीड़ा नहीं कहते वो, तो उसमें मुझे होता है कि यार जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप बस उनके साथ अनफेयर ना करो, बाकी भले आप अपने वालों को भी दे दो पोजीशंस, लेकिन उनके रिजल्ट ना खराब करो ना। एग्जैक्टली। और मुझे जॉब्स का भी होता है, सारे वही दादा पर दादा के पोते ही चले जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, भाई जो बच्चा अच्छे कर रहे हैं उसको भी तो आने दो ना आप आगे। Can we have a proper discussion about this next time? Maybe off camera. Off camera ठीक है, मुझे घर जाने वापस। Okay, thank you so much for joining us. Like it was really, really delightful to have you here. I really enjoyed talking to you. बिल्कुल एक नई चीज एक्सप्लोर की है, इतनी सारी नॉलेज मुझे नहीं थी, और you just came in like a spark of knowledge and oh सारा ज्ञान शेफ्स के लिए तो हो ही हुआ। Thank you so much. Thank you, welcome, pleasure.